नीना की उंगलियां बेचैनी से उसके पुराने चमकीले लाल सूटकेस के हैंडल को कसकर पकड़ रही थीं। स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर बीतता हुआ पल उसके दिल में एक भारी एहसास पैदा कर रहा था। 6 महीने बीत चुके थे, 6 लंबे तन्हा महीने जब राहुल काम के लिए शहर से बाहर गया था। उनकी रोज की फोन कॉलें और कभी कभार होने वाली वीडियो चैटें उनके बीच की दूरी को पाटने के लिए काफी नहीं थीं। नीना उसकी छुअन, उसकी हंसी और उसकी आंखों में अपना अक्स देखने के लिए तरस रही थी। उसने अपनी उंगलियों को अपने गले में लिपटे हुए चांदी के पेंडेंट पर फेरा। यह राहुल ने उसे तब दिया था जब वह जा रहा था, एक वादा कि वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो। पेंडेंट ठंडा था, लेकिन इसने नीना को एक जानी पहचानी गर्माहट का एहसास दिलाया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ रही थी। नीना ने अपनी नजरें पटरी पर गड़ा दी। हर आने वाली ट्रेन में राहुल की झलक पाने की उम्मीद कर रही थी। उसने अपनी आंखें मिचमिचाईं, धुंधली होती उम्मीद के आंसुओं को रोकने की कोशिश की। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह वैसी ही रहेगी जैसी वह उसे याद करता था? 6 महीने एक लंबा समय होता है और जीवन अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। तभी एक सीटी की तेज आवाज हवा में गूंजी और दूर से एक ट्रेन दिखाई दी। नीना का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती गई, उसकी गति धीमी होती गई और आखिरकार उसके ठीक सामने रुक गई। दरवाजे खुले और यात्रियों का एक समूह बाहर निकलने लगा। नीना ने उत्सुकता से हर चेहरे को स्कैन किया। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, थोड़ा थका हुआ, शायद थोड़ा पतला, लेकिन वही प्यारी मुस्कान जो उसके दिल को हमेशा पिघला देती थी। राहुल, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राहुल की नजरें भी उसे ढूंढ रही थीं। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उनके चेहरों पर एक साथ मुस्कान खिल उठी। उसने अपना बैग जमीन पर फेंका और भीड़ को चीरते हुए उसकी ओर दौड़ा। नीना भी दौड़ी और पल भर में वे एक दूसरे की बाहों में थे, एक मजबूत आलिंगन में लिपटे हुए जिसने उनके बीच की सारी दूरी और समय को मिटा दिया। आंसू नीना की आंखों से बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने राहुल के चेहरे को अपने हाथों में थामा, उसकी आंखों में झांका, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सच में यहाँ है। तुम आ गए, वह हकलाई। मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने माथे को उसके माथे से टिकाते हुए। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। उस पल स्टेशन की भीड़-भाड़, गाड़ियों का शोर, सब कुछ फीका पड़ गया। उनके लिए केवल वे दो ही मौजूद थे। एक लंबे अलगाव के बाद फिर से मिले, उनके दिलों में प्यार की लौ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल रही थी। नीना जानती थी कि उनका इंतजार खत्म हो गया था और उनकी नई जिंदगी अब एक साथ शुरू होने वाली थी।